कल्प स्थान का हमारा जो 5वां अध्याय है उसका नाम है सर्प दंष्ट विष चिकित्सा, यानी सर्प अगर दंश हो गए। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है सर्प कितने प्रकार के होते हैं, कितनी संख्या है, या क्या क्या लक्षण होंगे, कौन सा सर्प किस दोष को प्रकोपित करेगा, क्या वेग की तरह क्या लक्षण आएंगे, वो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर सर्प ने दंष्ट कर लिया तो उसकी चिकित्सा की क्या जाएगी। 3 नंबर श्लोक है जो उसकी सेकेंड लाइन में आप देखिए, दंशस्य ऊपरी बंधनियाद अरिष्टा चतुर अंगुले को आपने हाईलाइट किया, यानी जहां पे दंश हुआ है तो जो भी सर्प है कोई, अगर उसने दंश किया तो उस दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्टा बंधन करने को बोला गया है। यानी हमें क्या करना है, मेन जैसे वो जो विष था वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा ना पूरी बॉडी में, फिर अपने लक्षण आएगा, तो उसको रोकने के लिए कि वो पूरी बॉडी में ना जाए तो क्या करते हैं, जैसे टॉर्निकेट बांधते हैं ना कि ब्लड फ्लो को रोक देते हैं, तो वैसे ही अरिष्टा बंधन जो पुराने टाइम में क्या है, कोई भी हमारे हाथ पैर जहां पे भी दंष्ट हुआ है वहां पे दंष्ट स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्टा बंधन करने को आचार्य सुश्रुत ने बोला है, ये आपको याद रखना है। एक तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए इसके नीचे विमर्श लिखा हुआ है, विमर्श से नीचे एक बताया गया है, देखिए चरक ने 24 उपक्रम बताए, तो विश्व के जो उपक्रम है आचार्य चरक बोलते हैं 24। कौन से? मंत्र अरिष्टन उत्कर्तन पीडन निश्चूषण अग्नि परिषेकः अवगाह रक्त मोक्षण वमन विरेको उपधानानि हृदय आवरण अंजनस्य धूम लेह औषध प्रशमनानि प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा स्थापनम लेपः मृत संजीवनम वेव च विंशति इति चतुर्भि अधिका, यानी विंशति और चतुर्भि अधिका, यानी विंशति में 4 ज्यादा तो 24 उपक्रम आचार्य जो चरक हैं उन्होंने बताए हैं विश्व के। तो आप सिर्फ इसकी जो नंबरिंग है ये हाईलाइट कर लीजिए कि चरक ने जो विष है उसके 24 उपक्रम बताए, और अरिष्टा बंधन 4 अंगुल ऊपर बोलते हैं जो आचार्य सुश्रुत है वो। फिर उसके बाद आता है 6 नंबर जो श्लोक है उसकी आप देखिए हिंदी में आचूषण। तो पहला ट्रीटमेंट अरिष्टा बंधन बोलते हैं, फिर बोलते हैं आचूषण करने, जो विष है उसको सक करके बाहर निकालना। तो आचूषण की विधि क्या बोलते हैं, मुख में वस्त्र भरकर चूषण करना चाहिए, या फिर सांप को तुरंत काट लें, मिट्टी के ठेले को तुरंत काट लेना चाहिए, ऐसा बोला गया। 7 नंबर जो श्लोक है उसमें आइए आप, 7 नंबर श्लोक पेज नंबर 58 है जो कल्प स्थान का हमारे, अथ मंडिली नाम दष्ट्रम न कथंचन दाह्येत को आपने हाईलाइट किया। मतलब क्या करते हैं, पहले अब ट्रीटमेंट बता रहे हैं ना सर्पदंष्ट का, तो अरिष्टा बंधन करके आप ब्लड फ्लो को रोक दिया आपने, या फिर आचूषण करके विष को निकाल दिया, या फिर आप उस स्थान का जो वो दहन कर्म कर सकते हैं। तो बोलते हैं मंडली जो सर्प होता है उसके काटे हुए व्यक्ति में न कथंचन दाह्येत, कभी भी भूलकर भी दहन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पित्त की अधिकता वाला होता है ये, यानी जो हमारा मंडली सर्प है उसने किसी व्यक्ति को दंश किया, आपको पता ही है मंडली सर्प क्या करता है, पित्त को प्रकोपित करने वाला होता है। तो अगर दहन करोगे तो दहन से तो और पित्त बढ़ेगा ना, उष्णता आप कर रहे हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मंडली सर्प में जो है वो दहन कर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बताया है, देखिए आप अब आ जाइए 61 पेज नंबर है जो 61, यहाँ पे बोला सर्प विष की चिकित्सा बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। तो दर्विकर, मंडली और राजीमान, यहाँ पे टेबल बनी हुई है। दर्विकर में आप पहले वेग में रक्त मोक्षण कराते हो, देन मधु घृत अगध पान का प्रयोग, फिर विष नाशक नस्य अंजन, ये नहीं पूछे जाते हैं, बस आप एक बार पढ़ लीजिए कि विष की चिकित्सा में ये पॉइंट्स आते हैं। वमन कराना है, स्थावर विष का जो वो यवागु देनी है, फिर शीतल उपचार करने, विरेचन यवागु, ये सब, फिर तीक्ष्ण अंजन नस्य, तीक्ष्ण शस्त्र से काकपद बनाकर रक्त मिश्रित मांस रखते हैं, ये हम नॉर्मल चिकित्सा भी करते हैं। फिर मंडली सर्प में रक्त मोक्षण बोला, मधु घृत अगध पान और वमन उपरांत यवागु, फिर विरेचन से शोधन यवागु पान, दर्विकार के जैसे जो वो ट्रीटमेंट इसमें भी किया हुआ है। सर्प राजीमान में देखिए रक्त मोक्षण, तुम्बी, मधु घृत अगध पान, वमन और अगध पान। फिर दर्विकार के अकॉर्डिंग दर्विकार के जैसा ही ट्रीटमेंट करें। फिर तीक्ष्ण अंजन लिखा है यहाँ पे, फिर नस्य लिखा है, तो तीक्ष्ण अंजन को आप कट कर दीजिए। जो राजीमान है उसमें 5th लिखा है ना पॉइंट, तीक्ष्ण अंजन, उसको काट के लिख लीजिए दर्विकारवत, दर्विकार के जैसा। 6 नंबर पॉइंट पे नस्य लिखा है उसको काट दीजिए।
5वें वेग में यहाँ पे लिखा तीक्ष्ण अंजन ना, तो इसको आपने कट किया। 5वें वेग में जो हमारा राजीमान है उसमें दर्विकार के जैसा ट्रीटमेंट करना है। और 6th वेग में नस्य की जगह आप काट के लिख लीजिए तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग। 6th वेग में राजीमान के नस्य नहीं तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग कराते हैं। और 7वें वेग में नस्य लिख दीजिए। 7वें वेग में नस्य है, 6ठे में तीक्ष्ण अंजन है, 5वें में दर्विकार के समान ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखिए 33 नंबर श्लोक क्या लिखा हुआ है। माशिकम तु अंजनम इष्टः द्विगुणम नस्यो हितम पाने चतुर्थ गुणम पथ्यम वमने अष्ट गुणम पुनः। ये इंपॉर्टेंट है, आप नेक्स्ट पेज पे इसकी हिंदी देखिए, हिंदी में ही हम हाईलाइट करेंगे इसको। विष चिकित्सा के अंजन आदि की मात्रा, जैसे आप किसी को विष है तो विष की चिकित्सा आप कर रहे हो, तब आप अंजन ऐसे नॉर्मली बोल दिया ना आपने, अंजन लगाओ नस्य लगाओ, तो कितनी मात्रा में अंजन का प्रयोग करें, वहां मात्रा यहाँ पे आपको हाईलाइट करनी है। अंजन की मात्रा 1 माशा हाईलाइट किया। अंजन जो है वो 1 माशा की मात्रा में यूज करना है। नस्य में दुगनी मात्रा, यानी अंजन से दुगना जो है वो नस्य होगा। पीने में 4 गुना और वमन है जो उसमें 8 गुना। तो देखिए सबसे पहले हमारी आंखें हैं अंजन, तो आंखों में लगाते हैं अंजन, तो वो है 1 माशा। फिर उससे नीचे नाक है, तो नाक में होगी वो मात्रा दुगनी। उससे नीचे हमारा मुंह होता है जहां से हम कोई चीज लिक्विड पी रहे हैं, तो पान में 4 गुनी मात्रा दी जाती है। और अब वमन में आप याद रखना 8 गुनी मात्रा। ठीक है, वमन के जो सबसे ज्यादा वेग आते हैं प्रवर शुद्धि में वो 8 आते हैं वैसे भी, तो वमन की जो मात्रा है वो बोलते हैं 8 गुनी लेनी है। किससे? अंजन से, जो बेसिक मात्रा है उससे 8 गुनी। पीने के लिए 4 गुनी, नस्य में 2 गुनी, और अंजन की खुद की मात्रा जो है वो 1 माशा बताई गई है। नेक्स्ट हमारा आता है 49 नंबर जो श्लोक है, उसके नीचे जो है वो हिंदी लिखी हुई है, 49 तक एक्सप्लेनेशन है। जो संज्ञाहीन पड़े हुए विषातुर की चिकित्सा, अगर वो संज्ञाहीन है, अनकॉन्शियस हो गया, तब आप क्या ट्रीटमेंट करें। तो संज्ञाहीन, संज्ञा नष्ट होने पर जो वो आंखें बाहर की ओर आ गई हैं, ग्रीवा लटक गई है, तो विष वाले रोगी को तीक्ष्ण प्रदमन नस्य से शिरोविरेचन दे हाईलाइट कर लीजिए। अगर संज्ञाहीन है, वो अनकॉन्शियस हो गया, तब आपको उसको तीक्ष्ण प्रदमन नस्य जो है वो उनसे नस्य यानी शिरोविरेचन कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, आप आ जाइए 65 पेज नंबर पे। 65 पेज नंबर है जो, इसमें हम हाईलाइट कुछ नहीं कर रहे। अब यहाँ देखिए आप 64 में क्या बताया गया है, इसमें देखिए आप 63, 64 जो श्लोक नंबर है उसकी हेडिंग है अजित अगध। अजित अगध है जो ये पॉइंट है, इसको बस आप जो है वो बॉक्स में बंद कर लीजिए कि आपको अगध है जो कुछ नाम पता होने चाहिए। अजित अगध का वर्णन किया। फिर नेक्स्ट है ताक्ष्य अगध, उसको आप जो है वो बॉक्स में बंद कर लीजिए, नाम या अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आप जब पढ़ें तो एक बार आंखों के सामने से आपको निकालना है, ये चीजें भी हैं। अजित अगध, ताक्ष्य अगध, उसके नीचे ऋषभ अगध का वर्णन किया। फिर संजीवन अगध है, इस पेज पे 4 ये अगध बताए। नेक्स्ट आज आप आ जाइए 80 नंबर पे। 80 नंबर जो श्लोक है, 78, 79 और 80, इसकी जो हेडिंग है उसको हाईलाइट कर लीजिए। लूता आदि विष में वंश तक आदि अगध। ये हेडिंग ही आपको हाईलाइट करनी है, बस आगे नहीं पढ़ना कि क्या आता है इसमें, बस हेडिंग हाईलाइट कर लीजिए। जो लूता विष है, यानी लूता आदि विषयों में वंश त्वग आदि अगध का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 67 पेज नंबर है जो हमारा 67। 67 पेज नंबर पे एक हेडिंग है सर्प विष में एक सर योग, उसको हाईलाइट कर लीजिए। सर्प विष में एक सर योग भी बताया हुआ है, ये हेडिंग हाईलाइट की। तो आपने लूता विष में वंशत्वग आदि अगध वो हेडिंग हाईलाइट की, इधर सर्प विष में एक सर जो है वो योग देते हैं, ये हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट हमारा 6th चैप्टर आता है दुंदुभी स्वनीय जो है वो कल्प। तो इस चैप्टर का जो है वो रेफरेंस पूछा हुआ है एक बार कि दुंदुभी स्वनीय अध्याय कौन सी संहिता से लिया गया है, तो सुश्रुत संहिता से। वो ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा कि कौन से स्थान से और कौन सा चैप्टर है। आपको हमें तो ये याद रखना है कि कल्प स्थान में और 6th चैप्टर है हमारा, ठीक है, दुंदुभी स्वनीय। इसमें क्या करते हैं, जो भी दुंदुभी स्वनीय का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी अगध हैं आपके, जो क्या करेंगे, विषनाशक जो चीजें बताई गई हैं उनका क्या करते हैं,
जो पुराने टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ना, उनके ऊपर उसका लेप करके उन इंस्ट्रूमेंट की आवाज जो है साउंड पेशेंट को सुनाई जाती थी, वो भी विष के शक्ति को नष्ट करने वाली होती। तो दुंदुभि स्वनीय अध्याय में वो बताया गया। 7 नंबर श्लोक है जो 7 नंबर श्लोक के नीचे हिंदी दी हुई है ना, तो यहाँ पे देखिए इस अगद मतलब ऊपर जो 3 नंबर श्लोक की एक्सप्लेनेशन है ना, जो सर्व विष में क्षार अगद का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है ऊपर 3 नंबर श्लोक में। फिर 7 में बोला ये जो अगद ऊपर है इसको दुंदुभि जो इंस्ट्रूमेंट है, पताका, तोरण आदि पे लेप करते हैं, फिर इनको सुनने से, देखने या स्पर्श करने से जो विष जुष्ट प्राणी है वो विष से मुक्त हो जाता है, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट आता है हमारा 10 नंबर श्लोक। देखिए आप 10 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, स चंदनम गवाक्षी भी रेते सिद्धम विषापहम सर्पी कल्याणकम को हाईलाइट कर लीजिए। सर्पी कल्याणक सर्पी, और कल्याणक सर्पी से एक तरफ एरो ले जाइए, सर्प विषापहम। जो पहले वर्ड है ना सर्पी कल्याणक से पहले एक वर्ड है विषापहम, तो एक एरो उसकी ओर ले जाइए और एक एरो ये लास्ट जहां पे श्लोक खत्म हो रहा है, ग्रह अपस्मार नाशनम। तो सर्पी जो कल्याणक सर्पी यानी कल्याणक घृत है उसके लिए बोला गया विषापहम, विष को नाश करने वाला, ग्रह अपस्मार नाशनम जो ग्रह बाधाएं हैं वो, और अपस्मार का नाश करने वाला होता है कल्याणक सर्पी। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए चरक और आगे लिख लीजिए कल्याणक घृत का वर्णन उन्माद में। आचार्य चरक ने कल्याणक घृत का जो वर्णन है वो उन्माद में किया है, और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने कल्याणक घृत का प्रयोग जो है वो यहाँ पे जो हमारा कल्प स्थान है उसमें किया, किसके लिए, विषापहम और ग्रह अपस्मार नाशनम, ऐसा बोला। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसी पे हेडिंग हम देखेंगे तो सर्व विष में अमृत सर्पी भी है। 13 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है, सर्व विष में अमृत सर्पी भी जो है वो दिया जाता है। फिर 27 नंबर श्लोक जहां पे खत्म हो रहा है उसकी हेडिंग देखिए, सर्व विष में महासुगंधी नामक अगदराज। तो सभी प्रकार के विषयों में महासुगंधी अगद भी दे सकते हैं। 28 नंबर श्लोक देखिए आप, इसमें 28 नंबर श्लोक में क्या बोला है, उष्ण वर्ज्यो विधि कार्यो विषार्ता नाम विजानियात। यानी जो विषार्ता नाम जो विष से पीड़ित व्यक्ति हैं उनमें उष्ण को छोड़कर सभी उपक्रम करने चाहिए। मतलब शीतल चीजें ही करते हैं, उष्ण को छोड़ के बाकी सब करो आप। लेकिन मुक्तवा कीट विषम तदही शीतेन अभिवर्धते को आप हाईलाइट कर लीजिए। कीट विषम वर्ड हाईलाइट किया, फिर आपने शीतेन अभिवर्धते को हाईलाइट किया। लेकिन शीत के कारण कीट विष का जो कीट विष होते हैं उनका प्रभाव बढ़ जाता है। तो आपसे पूछेंगे शीतेन अभिप्रवर्धते, वो कीट विष के लिए बोला गया क्योंकि कीट विष हमारा क्या करने वाला होता है, वात और कफ को बढ़ा रहा है। तो अगर आप शीतल उपक्रम ही करोगे तो और ज्यादा बढ़ेगा ना वो। तो कीट विष पे अगर आप ठंडा कोई उपक्रम करते हो, शीतल उपक्रम करते हो तो और ज्यादा बढ़ जाता है। इससे पहले हम कीट विष के लिए एक वर्ड पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर्स में, स्वेदनम न प्रतिषिध्यते, यानी स्वेदन न प्रतिषिध्यते यानी प्रतिषेध नहीं है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। किन में, कीट विषयों में। तो कीट विष में आपसे पूछे स्वेदन, ऐसा कौन सा विषय जिसमें स्वेदन निषिद्ध नहीं है, मतलब करा सकते हैं, तो वो कीट विषय। या फिर ऐसा कौन सा विषय जो शीतल उपक्रमों से बढ़ जाएगा, तो वो भी कीट विष आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है 7वां अध्याय मूषक कल्प। इसमें देखिए ये जो हेडिंग है 9 नंबर श्लोक के नीचे 18 प्रकार के मूषकों के नाम, तो ये हेडिंग हाईलाइट कर लीजिए। 18 प्रकार के मूषक, यानी मूषक जो होते हैं, चूहे जो हैं, उनकी नंबरिंग कितनी है, 18 होते हैं, ठीक है। और शुक्र विष वाले मूषक आदि, यानी हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं जहां पे अधिष्ठान बताए थे जांगम विष के, जो है वो 16 अधिष्ठान होते हैं। तो जो मूषक होते हैं चूहे, उनमें अधिष्ठान क्या है विष का, शुक्र को बोला गया है। तो ये 18 इनके जो है वो नाम है। नेक्स्ट आप आ जाइए, ये पूछते नहीं आप, 74 नंबर जो है वो पेज पे आई, 74 यहाँ पे बोला गया अरुण आदि पांचों से दष्ट के लक्षण व चिकित्सा, यानी मूषक के नाम है ये। तो अरुण नाम का एक जो मूषक है वो क्या करेगा, कुपित वायु और वातज रोगों को उत्पन्न करता है, अरुण नाम का जो होता है। फिर महाकृष्ण से पित्त, महाश्वेत से कफ प्रकुपित होता है। नाम कलर से ही अरुण जो वर्ण है वो हमारे वात का है वैसे भी। तो अरुण नाम का मूषक
वात को बढ़ा रहा है, वातज रोगों को कर रहा है। महाकृष्ण नाम का पित्त को, महाश्वेत नाम का कफ को, ये आपने तीनों हाईलाइट किए। फिर नेक्स्ट बोला गया है महाकपिल के विष से रक्त प्रकुपित होता है और कपोत नामक मूषक चारों दोषों को प्रकुपित करता है। ये आपने यहां तक हाईलाइट किए हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। अरुण क्या करेगा, वात को प्रकुपित करेगा, महाकृष्ण पित्त को, महाश्वेत कफ को, महाकपिल रक्त को, और कपोत नाम का जो होता है चारों दोषों को, वात पित्त कफ रक्त चारों को प्रकुपित करने वाला होता है, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट आप आ जाइए 42 नंबर श्लोक में। 42 की सेकेंड लाइन जो है, पाटित्वा यथा दोषम व्रणवच्च अपि शोधियेत को हाईलाइट कर लीजिए। पाटित्वा यथा दोषम और व्रणवच्च अपि शोधियेत, तो आंखों विष जो ये है हमारा जो मूषक विष है, उसके लिए बोलते हैं आंखों विष की कर्णिका की चिकित्सा। अगर मतलब आंखों जो चूहे होते हैं उन्होंने काट लिया किसी को, तो क्या बोलते हैं, स्थिर और न भरने वाले या भरते हुए व्रणों की अगर जो कर्णिका है, मतलब जहाँ पे स्वेलिंग हो रही है ना, वो व्रण बन जाएगा, वो चूहे ने काट लिया, तो उस व्रण की चिकित्सा के लिए बोल रहे हैं उसको पाटित्वा यानी पाटन कर्म करके, उसको इंसीजन दे के दोषों के अनुसार जो है वो व्रण के अनुसार चिकित्सा करें। इंसीजन यानी पाटन क्रिया करने को बोला, फिर दोषानुसार और व्रण के अनुसार चिकित्सा करने को बोला गया है। नेक्स्ट हमारा आता है 43, 44 और 45 में। यहाँ पे बोला गया उन्मत्त कुत्ता, श्रृगाल आदि दंष्ट, यानी जो श्व या श्रृगाल आदि हैं, जो कुत्ता हो गया, गीदड़ है, तरक्षु है, ऋक्ष या व्याघ्र आदि के कारण कफ से दूषित हुई वायु हाईलाइट कर लीजिए आप। जो हिंदी है 45 के नीचे जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है उसमें सेकेंड लाइन में लिखा है कफ से दूषित हुई वायु, तो आपको दोष याद रखने हैं। यानी जो हमारा श्व होता है यानी कुत्ते के लिए जो है वो उन्मत्त, अगर कुत्ता किसी को काट जाता है तो दोष कौन से प्रकोपित होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, कफ से दूषित वायु यानी वात और कफ दूषित होते हैं। ये जब संज्ञा वायु स्रोतों का आश्रय लेकर संज्ञा विनाश कर देते हैं, पशु की पूंछ, हनु और स्कंद बहुत ढीले हो जाएंगे ऐसे के, और क्या होगा, मुख से बहुत लाला श्राव होगा, पशु बहुत बहरा हो जाता है, अंधा हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी ओर भागता रहता है बस। उस पागल विष वाले दंष्टि जो पशु है उसके काटने पर दंश स्थान पे सुप्तति हो जाती है और उसमें काले रंग का बहुत सारा रक्त बहता है। आप देखिए 45 नंबर जो श्लोक है 45 उसकी सेकेंड लाइन में, सुप्तता जायन्ते दंशे कृष्णम च अति स्त्रवती असृघ को आपने हाईलाइट किया, लाइन हाईलाइट कर लीजिए। एक बार एनआईए का जब अलग अलग एग्जाम होते थे ना, तब ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये लाइन लिख के आई थी, सुप्तता जायन्ते दंशे, दंश स्थान पे सुप्तता नंबनेस हो जाएगी, और कृष्णम च अति स्त्रवती असृघ यानी ब्लैक, जो कृष्ण वर्ण का जो है वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग पेशेंट को होती है। तो ऐसा किसके लिए बोला गया, तो श्व यानी उन्मत्त जो कुत्ता या श्रृगाल आदि जो हिंसक पशु है उनके काटने से, तो जो उन्मत्त जो कुत्ता है यानी श्व के लिए ऐसा बोला गया, वो आपको टिक करना है। तो सुप्तता जायन्ते दंशे कृष्णम च अति स्त्रवती असृघ, और इसमें दोष प्रकोप क्या होता है, वात और कफ का प्रकोप होता है। तो जहां ये हेडिंग लिखी हुई है ना, उन्मत्त कुत्ता श्रृगाल आदि के दंष्ट के लक्षण, आप वहीं लिख लीजिए वात और कफ, वात और कफ दोष प्रकोपित होता है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है इसमें 46 और 47 नंबर जो हमारा श्लोक है उसकी हेडिंग देखिए, उन्मत्त स्वदष्ट आर के अरिष्ट लक्षण क्या है। जिस प्राणी के द्वारा अगर काटा गया है उसी प्राणी के समान अगर व्यक्ति चेष्टाएं करने लग जाए, शब्द का रोगी बार बार अनुकरण करता है, अपनी क्रियाएं उसकी नष्ट हो गई हैं, ऐसा लगता है मर गया है व्यक्ति, या फिर जिस पशु ने मनुष्य को काटा हो वो उसी पशु के रूप को यदि जल में या दर्पण में देख रहा है व्यक्ति, तो ये अरिष्ट लक्षण है, यानी वो उससे अब मरने वाला है। तो 48 और 49 देखिए इसमें, 48 और 49 की हिंदी में, जो मनुष्य बिना कारण के सहसा ही जल को देखकर छूकर डर जाता है या अरिष्ट मृत्यु सूचक, इस अवस्था को जल त्रास, जिसको बोल जल त्रास यानी हाइड्रोफोबिया वाली जो कंडीशन है वो बताया गया, यानी जल को देखकर या छूकर ही डर जाए पेशेंट तो हाइड्रोफोबिया वाली कंडीशन होती है, तो जल त्रास उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए 51, 52 यानी 51 से लेके 58 है जो हमारा, इसमें बताई गई है इसकी चिकित्सा। अगर उन्मत्त स्व आदि ने दंष्ट कर लिया तो उसकी चिकित्सा क्या करें, ये हम हिंदी में पढ़ेंगे।
दंश करने वाले जो स्थान है वहां से दबाकर रक्त को निकाल देना है। फिर घृत से वहां पे दहन कर्म करने को बोला। अगदों के दंश पर लेप लगाना है, पुराना घृत पिलाना है पेशेंट को। आक यानी अर्क जो होता है, अर्क दुग्ध में मिला हुआ विरेचन जो वो उस रूप में दे, यानी अर्क जो दुग्ध होता है, अर्क क्षीर से विरेचन देना। धतूरे के साथ श्वेत अपराजिता या पुनर्नवा का सेवन, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा स्टार लगा लीजिए, यानी धतूरे का यूज करने को बोला गया है। यानी उन्मत्त पत्रकेशु ऐसे वर्ड आता है इसके लिए। जो धतूर है उसका श्वेत अपराजिता या पुनर्नवा का सेवन करना है। नेक्स्ट आप देखिए फोर्थ लाइन में लास्ट में शरपुंखा होते हैं, जो सरपुंखा की जड़ 1 कर्ष, धतूरा आधा कर्ष और चावलों के पानी के साथ, चावलों के साथ इसको सेवन करना है। उपयुक्त द्रव्य को धतूरे के पत्ते या पीठी मतलब कचौरी के रूप में भी आप इसको सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर जो श्लोक है 62, उसकी हेडिंग को आप जो है वो एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। पागल कुत्ते के दंष्ट में तीक्ष्ण संशोधन कराने को बोला गया है, तीक्ष्ण संशोधन। नेक्स्ट 65 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी भी पढ़ेंगे हम। हिंसक पशुओं के नख दंत से जो क्षत बना है उसे मल देना है और गर्म सुहाते तेल से सेक करें, क्योंकि नख और दांत से वायु प्रकोपित होती है। तो कोई भी अगर हिंसक पशु है उसके नाखून से या दांत जो लगे हुए हैं पेशेंट की बॉडी पर, उससे क्या कौन सा दोष, वायु का प्रकोप होता है, ऐसा बोला गया। तो ये हमारा जो चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।